आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशानियों का कारण क्या हो गया, हम अकेले हो गए हैं। हमें किसी का साथ पसंद नहीं है। हम किसी के यहाँ जाके खुश नहीं है। अगर हम ही ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। फ़ोन में बंदा इसलिए ज़्यादा व्यस्त हो गया है क्योंकि वो किसी के पास बैठ के राजी नहीं है। कोई बुजुर्ग बैठे उसके पास बैठो, कोई समय उसके साथ व्यतीत हो। अपने समय को कहाँ कहाँ आपने व्यतीत करना है ये आपने खुद निर्धारित करना है, जिससे कि आप अब अपने फ़ोन से भी दूर रहेंगे और थोड़ी सी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। क्योंकि जब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ बैठोगे, पड़ोस में बैठोगे, किसी संबंधी के यहाँ बैठोगे, तो उसकी बातों का असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। बच्चे भी देखेंगे कि आप कैसे रिलेशन रखते हैं लोगों के साथ। आप लोग के पास बैठोगे, बच्चे भी वहाँ बैठेंगे, वहाँ खेलेंगे, उनका समय वहाँ व्यतीत होगा, जिससे वो फ़ोन से भी दूर रहेंगे। हर बंदा ये कहता है कि फ़ोन से दूर हो, आजकल फ़ोन ज़्यादा परेशानी बनते जा रहा है, लेकिन आप फ़ोन से दूर रह भी नहीं सकते क्योंकि आपके काम ही ऐसे हो गए कि आप बिना फ़ोन के चल भी नहीं सकते। तो फ़ोन से दूर कैसे रह पाओगे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप फ़ोन को बिल्कुल ही नेगेटिव में लो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ोन में भी आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा ज़िंदगी के बारे में सीखता है। कईयों का जीवन का साधन ही फ़ोन है। अब आप किसी संबंधी के यहाँ बैठे हैं, रिश्तेदार का जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, तो बच्चे वहाँ बैठेंगे, वहाँ खेलेंगे, उनसे नई बातें सीखेंगे, फ़ोन से भी दूर रहेंगे। उनको भूख भी लगेगी, खाना भी वो ढंग से खाएंगे, शरीर भी उनका सही रहेगा, नेचुरल लाइफ जिएंगे वो। अगर आपने इतने मतभेद बना लिए कि आप लोगों के साथ बैठ के राजी नहीं है, अपने फ़ोन में व्यस्त हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, जो जीवन है वो लोगों के मिलनसार से ही चलता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पूरी लाइफ अपनी अकेले रह के जी ले। तो इसलिए आपको मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। आपके घर की परेशानियां भी बहुत दूर होंगी। आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ भी लोग यहाँ बैठेगी, कोई नई बात सीखेगी। कभी कभी जो भड़ास उसने आप पे निकालनी होगी ना, वो किसी के यहाँ बैठ के वहां निकाल लेगी, तो आप उससे भी बच सकते हैं। कुछ चीज़ों को ना पॉजिटिव लेना सीखें। जरूरी नहीं है कि आपकी भाई किसी है पड़ोस में बैठ रही है, कोई लेडीज है उससे आप बातें कर रही है तो वो गलत ही सिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीखना सिखाना अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी की बात को कैसे लेते हैं। घर में हर बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, उस चीज को छोड़ के कुछ उसके अंदर से सही ढूंढने की कोशिश कीजिए। आजकल परिवारों में समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है कि हम किसी की सुन के राजी नहीं है। हमें अपनी बात ही कहने का ज्यादा होता है कि हम अपनी बात ही रख दें, किसी की नहीं सुने। किसी की सुनोगे नहीं तब तक आगे वाले का नेचर भी कैसे पता लगेगा। हर घर की समस्या बढ़ती जा रही है, अकेलापन होने की वजह से बंदा चिड़चिड़ा होता जा रहा है। कोशिश कीजिए, लोगों के साथ बैठिए, अपने विचार उनके साथ शेयर कीजिए, उनके विचार को सुनिए। क्योंकि परिवार जो चलते हैं वो मिलजुल कर ही चलते हैं। आप अकेले संसार में जी नहीं सकते। अगर दुनिया में आए हो तो आपको लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। किसी की चीज़ों को अपने ऊपर हावी भी ना होने दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा कैसे जी रहा है, वो हाई फाई जी रहा है तो आप भी हाई फाई होने की कोशिश करें, लोन ले लें, कर्जे उठा लें, परेशानी में आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन को अपने हिसाब से जिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। खुश रहने के कारण ढूंढिए। परेशानी तो अपने आप आ जाती है, खुशी जो ढूंढनी पड़ती है। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको ढूंढने की, वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन खुशी को आपको ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से मिलती है ये आपको पॉइंट देखने पड़ेंगे। अपनी वाइफ को, अपने पति को, अपने परिवार से मिलजुल के रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके कष्ट भी कम होंगे, आपका समय भी व्यतीत होगा, आपके बच्चों की देखभाल के नए नए जरिए बन जाएंगे। वो बच्चे ज़्यादा बातें सीखेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, परेशानियाँ दूर होंगी, नेचर सही रहेगा, सेहत सही रहेगी, बीमारियों का असर नहीं होता। छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर ढालने की कोशिश करेंगे तभी ज़िंदगी सफल चलेगी। शादी करना मुश्किल भी नहीं है और मुश्किल है भी बहुत, लेकिन शादी करके निभाना बहुत मुश्किल है। आज के समय में तलाक ज़्यादा हो रहे हैं।
तलाक होने का कारण मेन यही है, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलजुल के नहीं रहते, क्योंकि जब रिश्तेदार से मिलेंगे तो हम उससे अपनी बात शेयर करेंगे, वो अपनी बात समझाएगा। अगर उनका भी संबंध अच्छे चल रहे हैं तो अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो आपके अंदर 1% तो फर्क पड़ेगा ना। तलाक लेना आसान है, लेकिन तलाक के बाद कितने परिवार परेशान होते हैं ये कभी आपने नहीं सोचा। आप तो परेशान होंगे ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। बच्चों की ज़िंदगी खराब है, आप दोनों की खराब तो हो ही गई, एक टैग लग जाता है। उस टैग के बाद नया जीवन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इन चीज़ों से दूर रहना मेन कारण यही है। रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलनसार जो भी आपके संबंधी हैं उनके यहाँ थोड़ा बहुत समय निकालो, मिलो, आओ जाओ जरूर। कोई फंक्शन है उसमें जाओ, पता लगता है दुनिया कैसे चलती है। किसी के यहाँ आना जाना ये नहीं होता कि आप उसके लिए समय निकाल रहे हो, आप उसको मिलने जा रहे हो। किसी के यहाँ आना जाने का मतलब ये होता है कि आप अपने नेचर को कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे वहाँ। एक घर में पड़े रहने से अच्छा है कहीं थोड़ा बाहर घूमो। और घूमने से सबसे अच्छा ये है कि अगर रिश्तेदारी है तो उसको निभाओ। क्यों, अच्छे बुरे समय में रिश्तेदार तो बहुत जरूर पास में आने ही है, और बहुत ज़रूरी भी है। जब हम कहीं जाएंगे नहीं, बच्चों को पता नहीं होगा कौन रिश्तेदार है। वैसे भी आजकल रिश्तेदार ये है क्या गई है। पहले लोगों के कई मामा चाचा ताऊ भी होते थे, कोई बुआ ही होती थी, अब तो कोई है ही नहीं। अब तो एक बच्चा है, आगे किसी मौसी भी पता नहीं लगेगा है नहीं है। तो समय के साथ साथ अपना खुद का जो नेचर चेंज हो रहा है उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश कीजिए। पुराना समय बहुत अच्छा था, जीवन बहुत अच्छा था, उम्र बहुत लंबी होती थी, इसीलिए होती थी क्योंकि मन के भी पक्के होते थे, स्वभाव अच्छे होते थे, सेहत अच्छी होती थी, खाना पीना अच्छा होता था। अब जब हम खुद घर में पड़े रहेंगे तो जो रोटी खा ली है वो पचेगी तो है नहीं। अब जमाना वो आ गया है, खाओगे बाहर और टॉयलेट घर में जाना है। पहले ये होता था घर में खाते थे, टॉयलेट बाहर जाते थे। चलो सुख सुविधा है तो सही, लेकिन सुख सुविधा को अपनी बीमारी मत बनाइए। बाहर घूमने की आदत डालिए। बच्चों को अगर आपने अभी से ही नहीं संभाला तो आने वाले समय वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनका नेचर कैसा होगा। हो सकता है वो कभी आपको भी बुढ़ापे में साथ ना दे सकें, क्योंकि आपने उस उनको ऐसे नेचर में रखा ही नहीं है, उनको मिलनसार बनाने की कोशिश ही नहीं की कि कभी वो आपके साथ रह सके। वो चीज़ें जो देखेंगे वो ही अपने जीवन में ढालेंगे। देखेंगे कैसे वो आप उनको कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो। घर से बाहर जाते हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, किसी संबंधी या पड़ोसी के यहाँ जाते हो कि नहीं जाते हो। अब बच्चों को हर चीज़ तो आप खुद सिखा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतना समय भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि जिस समय आप सिखाना चाहें उसमें वो बात याद आए ना आए। क्योंकि बच्चा जो नेचर वैसा बनता है जैसे वो आसपास माहौल देखता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मिलनसार बनिए लोगों से, अपने घर बचाइए, अच्छा भविष्य बनाइए, अपना भी और बच्चों का भी, और अपने बुढ़ापे का भी इंतजाम करिए। ये मत कहिए कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बुढ़ापे में आराम से जी लेंगे। बिना रिश्तेदारों के, बिना अपने परिवार के बुढ़ापा काटना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप आज से ही ये मन में सोच लेंगे कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं इससे अपना बुढ़ापा काट लूँगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। पैसे से ज़िंदगी नहीं कटती। हमेशा खुश रहिए, अच्छी बातें सीखते रहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाइए, बुढ़ापे का अच्छा इंतजाम करिए, सबसे जरूरी ये है। वैसे ही उम्र तो अब एवरेज कम ही होती जा रही है, लेकिन हर किसी को जीना जरूरी है, हर कोई जीना चाहता है। पार्ट 2 का इंतज़ार करिए, वो भी जल्द आएगा। कोशिश करेंगे और अच्छी बातें निकल के आएँ जो आपके साथ शेयर कर सकें।